लो फैप चैलेंज ना आपके एक लाइफस्टाइल का पार्ट है उन लोगों के लिए जो आइडेंटिफाई करते हैं भाई कि हम इससे एडिक्ट हो चुके हैं। बेसिकली अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने आपको गाइड करके बताया था कि कैसे अपने नो फैप के एडिक्शन को आप छोड़ सकते हो फेज वाइज में एंड इवेंचुअली पहुंच सकते हो द लास्ट फेज में जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया था एज द टाइटन लेवल। पर आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसे काफी यूट्यूबर्स हैं जो जाके ये कह रहे हैं कि भाई नो फैप करने का कोई फायदा नहीं है, नो फैप मत किया करो, ये सब एक ईगो बूस्टिंग एक्टिविटी की तरह है। टू बी ऑनेस्ट यार ये सब चीजें ना मतलब ये मिसलीडिंग चीजों को मैं बोलता हूँ आप लोग को फॉलो करने के लिए। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर इंसान का एक खुद का पर्सपेक्टिव भी होता है, तो वो जो हिसाब से सोच रहे होंगे वो सोच रहे होंगे। बट एंड ऑफ द डे ना वो भी ये बात मानते हैं कि भाई आपको आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंड जो बेसिकली सेक्स डॉक्टर्स जो कहते हैं ना, मैं उसके ऊपर तो कुछ भी कमेंट नहीं करने वाला। हम ये फेज वाइज नो फैप चैलेंज इसलिए करते हैं सो दैट हम अपने आप को बेटर कंट्रोल कर पाए। यानी ये जो डोपामिन का जो ये जाल है ना, इसमें हम फंसे नहीं। एंड बाय द एंड ऑफ द नो फैप चैलेंज आपका जो कंट्रोल है, आपका जो माइंड बॉडी हार्ट का जो कनेक्शन है ना, वो और स्ट्रॉन्ग बन जाए सो दैट अपने लाइफ में आप बेटर कंट्रोल पा लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसिप्लिन अचीव कर लो। इसी चीज को मैंने टर्म किया था एज द टाइटन लेवल और द डूड लेवल। ऑल्सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है विनीत गौर एंड यू आर वाचिंग व्हाट द डूड। एंड अगर आपको ये हो जो पहली बार इस चैनल पे आया हो अपने लाइफ में बेसिकली आपको लेवल अप करना है इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट हो जाए या आपके ग्रूमिंग की बात हो जाए, देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी डूड क्रू कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। आज का वीडियो एक गाइडेंस वीडियो होने वाला है। मैं बात करने वाला हूं ओनली फॉर पीपल इन फेज 1 में। फेज 1 के सारे लोगों को गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी मैस्टरबेशन की जो एडिक्शन है उसको कंट्रोल बेटर कर पाओगे एंड अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ पाओगे, जो बेसिकली सिर्फ आपको नो फैप तक में नहीं आपके ओवरऑल लाइफ में ना बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देगा। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भाई फेज 1 में कौन आने वाला है। ठीक है, ज्यादातर फेज 1 में ना टीनेजर्स आते हैं यहाँ पे, पर मैं ऐसा टाइपकास्ट नहीं कर रहा हूँ। दीज आर बेसिकली दोज पीपल जिनको अभी सडनली ना अर्जेस आना शुरू हुए या उनके अर्जेस इतने ज्यादा आ चुके कि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ज्यादातर फेज 1 में जो लड़के रहते हैं उनके दिमाग में हमेशा नेकेड गर्ल्स रहती हैं, या मान लीजिए कभी कोई पॉर्न के थॉट्स चल रहे होते हैं, आपको फ्रीक्वेंटली अराउजल हो रहा है, आपको बार बार मैस्टरबेशन करने का मन कर रहा है। इवन आप स्ट्रेस को भी एक तरीके से ना मैस्टरबेशन को ट्रिगर करने का पॉइंट समझ रहे हो, जैसे जहां थोड़ा स्ट्रेस हुआ तो आप चले गए फैप करने के लिए। अब मेरे ये वाले स्टेटमेंट के ऊपर जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनका बहुत ही एक अलग व्यू पॉइंट आता है, पर मैं उस पर नहीं कुछ कहने वाला हूँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कभी भी ना एक चीज ध्यान में रखना, स्ट्रेस को मैस्टरबेशन से कनेक्ट मत करना, बिकॉज आपकी ओवरऑल जो सेक्सुअल लाइफ है ना वो तबाह हो जाएगी। एंड ऑल्सो फेज 1 में ज्यादातर जो लड़के आते हैं ना उनको दिन में एक बार मैस्टरबेशन तो मतलब मैंडेटरी हो जाता है। अब जब इस कैटेगरी में आप आ जाते हो ना, तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, आपका जो इमोशनल कंट्रोल है ना, वो अब बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। आप आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। विच ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट स्टेप, दैट इज कि भाई यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस ना अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये चीज नोटिस करी है कि भाई मुझे एक चीज का एडिक्शन होने लगा है, इसके बिना दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये चीज मैं बार बार कर रहा हूं, तो एक्सेप्टेंस तो वहां पे जरूरी है। डिनाइल करने से कोई ऐसा फायदा नहीं होने वाला कि आप डिनाई करते रहोगे तो उससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि कहता ना कि मैंने सोचा ही नहीं तो वो हुआ ही नहीं वाला चीज। इट डज नॉट वर्क करेंटली इन दिस सिचुएशन। रादर एक्सेप्टिंग इज कि हाँ मुझे एक चीज का एडिक्शन हो चुका है एंड अब मैं इस पे काम करूंगा एंड इसे छोड़ूंगा, वो एटीट्यूड आपको बिल्ड करने की जरूरत है। स्टेप 1 में तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, आपको आपके ट्रिगर पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इंसान का ट्रिगर पॉइंट काफी अलग होता है। किसी के लिए सोशल मीडिया होता है। आजकल के टाइम पर मैं ज्यादातर जितने लोग मेरे नो फैप वेबिनार को ज्वाइन करते हैं ना, वहां पे मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम एक ट्रिगर पॉइंट की तरह एक्टिवेट कर रहा है। तो भाई हो सकता है आपके लिए इंस्टाग्राम हो गया, या मान लीजिए आपकी कोई यूट्यूब की कोई सर्च हिस्ट्री हो गई, कोई ऐसा दोस्त हो गया यार जो आपको रेगुलरली मतलब कहते हैं ना सिर्फ पॉर्न वन की बातें करता रहता है, या वरना पॉर्न आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता रहता है। अगर आपकी संगत में इस टाइप के लोग हैं ना, तो भाई जागो और ये लोग से ना डिस्टेंस बनाना शुरू करो। इधर आप डिस्टेंस बनाओगे वरना आप डायरेक्टली अपफ्रंट बोलोगे कि भाई मुझे इस सब चीजों में इन्वॉल्व मत कर। आज के टाइम में सबसे जो एविडेंटली चीज चल रही है ना आपके ट्रिगर पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए, भाई वो सोशल मीडिया तो है, बिकॉज सारी सब चीजें यहीं मोबाइल पे मिल जाती है ना, तो उससे बहुत लोग का दिमाग घूमता रहता है। नाउ देखो, जब आप अपनी ये फेज 1 का पूरा चैलेंज कर रहे होगे ना, तो इसमें मैं आपको 2-3 चीजें का ऑप्शन देता हूँ, आपके हिसाब से करो सो दैट आपका फेस चैलेंज टूटे नहीं। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, देखो आपके पास मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। आपने अगर सोशल मीडिया आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इंस्टाग्राम से मुझे काफी ज्यादा ये सब चीजें हो रहा है, आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। आइदर आप पहला काम तो ये कर लोगे कि भाई एटलीस्ट 2 दिन के लिए ना, स्ट्रेट 2 दिन के लिए इंस्टाग्राम या आपकी जो भी ट्रिगर वाले सोशल मीडिया पेजेस हैं, जो एप्स हैं, उनको ओपन नहीं करना है। 2 दिन बोल रहा हूँ, खाली 2 दिन का होल्ड करो। एक दिन आपने यूज कर लिया, फिर से 2 दिन मत यूज करो, फिर एक दिन आपने यूज कर लिया। मैं आपको खाली ये चीज बोल रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली आप जाएंगे 2-2 दिन के गैप में कि भाई मैं इस दिन मैंने यूज किया, इस दिन मैंने यूज नहीं किया। ये एक माइंडसेट प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो। इससे एक हल्का सा इजियर चीज मैं आपको बताता हूँ, विच इज वेरी सिंपल टू डू, इज दैट कि भाई आप आपके सोशल मीडिया ऐप पे जाइए। अब आपका जो भी रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं वो करिए, पर यहाँ पे जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स वाली चीजें होती है, जैसे कि आपके एक्सप्लोर फीड पे आप अचानक से देखते हो लड़कियों की फोटोज आ रही हैं, एकदम थर्स्ट ट्रैप वाली चीजें आ रहे हैं, आपको सोनम बाजवा के कोई वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसा कुछ चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, वहां पे जाइए, नॉट इंटरेस्टेड उस पर क्लिक कीजिए और उसको रफा दफा कीजिए। मैं लिटरली बोल रहा हूँ,
हूँ अगर आप दिन में जाके 5 कोई हेल्दी हैबिट्स वाली चीजों पे अगर पोस्ट को लाइक करो, या कोई बॉडी बिल्डिंग की चीजों को लाइक करो, या एनीथिंग जो आपको वेल्थ के लिए आपको थोड़ा मोटिवेट करे ग्रोथ करने के लिए, अगर आप ये सारी चीजों की पोस्ट को जाके लाइक करना शुरू करोगे ना, एल्गोरिदम एक हफ्ते के अंदर रीसेट होगा एंड आपके होम फीड पे, आपके एक्सप्लोर फीड पे ना ये सारी चीजें ज्यादा दिखेंगी। उसके बाद भी जब अगर आपको इंस्टाग्राम दिखाता है तो भाई आपको सिर्फ उस पर जाके क्लिक करना है कि भाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आइदर और आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो। अगर आपको दोनों करना था वो दोनों भी कर सकते हो। आपने 2 दिन यूज नहीं किया, आपने एक दिन जिस दिन यूज किया आप उस दिन हर चीज उसको डिनाई कर रहे हो, आपको कोई चीज नहीं देखनी है, आप दोनों चीजें ट्राई आउट करो एंड दिस गोज फॉर ऑल सोशल मीडिया। अब स्टेप 2 में एक चीज समझते हैं, जब भी आपको मैस्टरबेशन का अर्जेस होता है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप ज्यादातर आपको जब मैस्टरबेट करने का मूड होता है ये आपके कंफर्ट जोन वाले एरियाज में होता है, जहां पे बेसिकली आप जो एक्टिविटी कर रहे हो। तो जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंसोगे ना जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा अराउजल हो रहा है, भले ही वो मान लीजिए रात के टाइम पे हो रहा है या मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन के आसपास हो तभी भी हो रहा है, आपका काम सिंपल से है, इफ यू आर इन दैट सेटिंग जहां पे आप कंफर्ट जोन में आपको ये सब चीजें हो रही है, आप वहां से उठिए एंड जस्ट मूव आउट। आप जहां पर भी बैठे हैं उस एग्जैक्ट मोमेंट में जो आपका कंफर्ट जोन है वहां से उठो, कहीं पे जाओ, कहीं आप गो टू योर हॉल, आप अपने बालकनी में चले जाओ, बाहर चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। 5-10 मिनट आपको आपका जो सिटिंग है उसको चेंज करना है। रात के टाइम पे हो रहा है, आप उठिए एंड थोड़ा सा कहीं और मूव कीजिए, गो टू योर हॉल और जस्ट सिट देयर आउटसाइड, विंडो के पास खड़े हो जाओ, अपने आप को उस सिचुएशन से चेंज करो, उस सिचुएशन से उठा के पुश करो बाहर। 5 से 10 मिनट आपको ये करना है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करना है, एज गाइस जब भी आपको अराउजल या कुछ आता है तो आपकी बॉडी में थोड़े से सीमेंस रिलीज होते हैं, आपके प्रीकम्स रिलीज होते हैं। गो टू योर वॉशरूम एंड उसको क्लीन ऑफ कीजिए, कंप्लीटली उसको क्लीन ऑफ कीजिए। याद रखना क्लीन ऑफ करने के टाइम पे प्लीज यूज अ इंटीमेट हाइजीन। इट इज हाई टाइम कि लड़कों को ये अवेयरनेस मिले कि इंटीमेट हाइजीन यूज करना बहुत जरूरी है, लेजिट बहुत जरूरी है। इस पे कौन सा इंटीमेट हाइजीन यूज करना है मैं कुछ ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेक कर लेना, मंगा लो बजट फ्रेंडली में, बट प्लीज स्टार्ट यूजिंग एन इंटीमेट हाइजीन। ये छोटे छोटे जो एफर्ट्स है ना आपको आपके लाइफ में डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएंगे, जो सिर्फ खाली ये सब चीजों में नहीं आपके ओवरऑल ग्रूमिंग में भी बहुत ज्यादा साथ देगा। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बताऊंगा स्टेप 3 में, जब भी आपको कोई चीज अर्जेस देने वाली है, आपने अपना सिचुएशन चेंज किया है, आप जाके अपने आप को क्लीन ऑफ कर रहे हो, एक छोटी सी चीज और आपको ऐड करनी है, वो है ड्रिंक एंड पी। सिंपल सी चीज है भाई, आपको सिर्फ एक काम करना है, जब भी आपके ये सब अराउजल हो रहा है, अपने आपको अपने कंफर्ट जोन से शिफ्ट आउट कर रहे हो, ड्रिंक वाटर, नॉर्मल वाटर बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल पानी पीना है, गर्म नहीं ज्यादा, कोई ठंडा नहीं ज्यादा, कुछ सिर्फ एक नॉर्मल पानी पीना है आपको एंड जस्ट गो टू योर वॉशरूम, पी इट आउट। बिकॉज आपकी बॉडी में जब तक वो सीमेन, वो इसका जो प्रीकम्स है, वो सारी चीजें वहां पे रहेंगी ना, आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके से सिग्नल भेजती रहेगी आपको एंड आपको फिर अर्ज करता रहेगा। इसलिए मैंने कहा इंटीमेट हाइजीन यूज करना जरूरी भी है। स्टेप 4 एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भाई आपको आपकी जितनी भी सेक्सुअल एनर्जी है ना, इसको आपको डिसिप्लिन की तरफ भेजना है बाय डूइंग सम काइंड ऑफ वर्कआउट एक्टिविटी और सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आपको हो जिसके पास जिम का एक्सेस है तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप सुबह सुबह जाओगे जिम, आपके कॉलेज के पहले जिम चले जाओ, आपके ऑफिस के पहले जिम चले जाओ, आई डोंट केयर, पर सुबह उठ के जिम जाओ ही जाओ। इसका जो बेनिफिट आप नोटिस करोगे ना आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज आप देख रहे हो कि जो आपकी इतनी जो एनर्जी आपकी बॉडी में है ना, जो आप वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ये सारी चीजों में अपनी माइंडसेट को डाल के, जब आप अपने इस एनर्जी को एक्सरसाइज की तरफ पुश करोगे ना, अपने बॉडी को डेवलप करने की तरफ पुश करोगे ना, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग डिफरेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपने ये डिसिप्लिन में अपने आप को पुश करना शुरू किया ना, इस चैलेंज के ड्यूरेशन में ही आपको नोटिसेबल डिफरेंसेस देखना शुरू हो जाएगा, जहां पे आपकी जो ओवरऑल सेक्सुअल एनर्जी है वो टोटली ट्रांसफर होना शुरू हो रही है टुवर्ड्स योर बॉडी। जहां आपकी बॉडी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ एनर्जी की जरूरत होती है ना, वहां पे आपको चेंजेस दिखना शुरू होंगे, आप हेल्दी फील करोगे, आप थोड़ा सा ज्यादा खुश फील करोगे। फेज 1 में आपको ये बेनिफिट डेफिनेटली मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट जरूर आपको फेज 2 एंड फेज 3 तक जाते जाते थोड़ा सा अलग इफेक्ट देते हैं, जिसके बारे में हम बात कभी एक अगले वीडियो में करेंगे। फेज 1 में आपको बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे द आइडिया इज सो दैट आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके पाए, अपनी सेक्सुअल डिसिप्लिन लेके आए, आपके ओवरऑल लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़े। जितने भी लड़के फेज 1 में होने वाले, मैं आपको 21 डेज का चैलेंज दे रहा हूँ। आपको 21 डेज के लिए ही आपके नो फैप के इस फेज को कंटिन्यू करना है। 21 दिन तक आपको आपके मैस्टरबेशन को कंट्रोल करना है। इस पे भी मैं आपको, जो अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्ट हो तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लीनियंट हो रहा हूँ। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप इस फेज को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। दैट वुड बी कि आप 7-7-7 का ब्रेक डाउन कर सकते हो। सिंपली आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आप 6 दिन कंट्रोल कर रहे हैं। आई डोंट माइंड कि आप अगर आपके 7वें दिन पे यू आर लेटिंग इट गो, बट देन अगेन आपको उसको वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 6 डेज एंड देन अगेन। इस वे में आप अपने आप को कंट्रोल एंड डिसिप्लिन करने की जो कोशिश है ना वो करोगे। याद रखना है, इसको कोई चीप ट्रिक्स एंड मेथड की तरह नहीं लेना है। आपको आपके आप में एक अवेयरनेस लेके आनी है कि भाई मैं अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप इसको टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह एक माइंडसेट में लेंगे कि नहीं भाई विनीत भाई ने तो बताया है, मैं थोड़ा इसको टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह ले लेता हूँ,
देन प्रॉब्लम क्या होगा पता है, ये चीज वो टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह ही रह जाएगी, वो डिसिप्लिन कभी नहीं बन पाएगी। आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए सारी चीजें करना है कि भाई मुझे डिसिप्लिन बनना है अपने लाइफ में, मुझे सेक्सुअल डिसिप्लिन भी चाहिए एंड मैं ये चीज तो करूंगा, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। जो लड़के डायरेक्टली स्ट्रेट 21 डेज के लिए नो फैप कंट्रोल कर सकते हैं, अब डायरेक्टली शुरू करो। एंड याद रखना, मैं सबको ये बात बता रहा हूँ, इफ इन केस आपका नो फैप बीच में टूट जाता है, देन आप कंटिन्यू, मान लीजिए आपने 1 से 7 दिन तक किया, आपका 8वां दिन टूट गया, अब आप सोचो कि मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। यू विल बी रीस्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट। जितने भी लड़के नो फैप फेज 1 को फॉलो करने वाले हैं ना भाई, नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए आपकी एज क्या है, आप कौन से दिन पे ये अपना नो फैप शुरू कर रहे हो, डेट मेंशन करो वहां पे। ये कमेंट सेक्शन को हम अपनी कम्युनिटी की तरह यूज करते हैं, तो आपकी जो भी माइलस्टोन आप अचीव करने वाले हो ना इस डिसिप्लिन की जर्नी में, आप वहां पे आके मेंशन करोगे। अगर आपका कोई चीज फेलियर भी हो जाता है, वो भी आप वहां पे मेंशन करने वाले हो, बिकॉज याद रखिए ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारी डूड क्रू कम्युनिटी है, जहां पे हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले हैं ग्रोथ पाने के लिए एंड अपने लाइफ में लेवल अप करने के लिए। तो कोई भी चीज आप झिझकना नहीं, आइए वहां पे और वहां पे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ने वाला हूं। याद रखना, ऐसे बहुत लड़के होने वाले हैं जो थोड़ा ईगो पे बैठ के काम करने वाले हैं, थोड़ा ईगो पे लेने वाले हैं इस चैलेंज को। अगर आप पे ईगो पे लेने से काम बनता है तो ठीक है, बट मैं आपको लॉन्ग टर्म का एक चीज बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म में ना ईगो नहीं डिसिप्लिन ही काम आने वाला है। बिकॉज जब आपके दिमाग में वो अर्जेस आना शुरू हो गए ना, तो आपको 2 आवाज सुनाई देने वाली है। तो सबसे लाउड आवाज होगी वो आपको क्लियरली बोलेगी कि भाई जा, टूट जा, हार जा। और जो आवाज़ होगी ना, जब आपको कहेगी कि भाई हारना नहीं, तू कर सकता है, उसकी आवाज़ बहुत कम आती है, बहुत धीमे से आती है। आपका डिसिप्लिन, आपका मोटिवेशन ही आपको गाइड करेगा इस टाइम पे कि आपको किसकी आवाज़ सुननी है। लास्ट टिप देने वाला मेरे उन छोटे भाइयों के लिए जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें फॉलो करी हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा हूँ कुछ किसका थोड़ा सा रिलैप्स हो जा रहा है एंड वो ये पूछ रहे हैं कि हमें वीकनेस हो रही है तो हम क्या करें। अब अगर आपको वीकनेस हो रही है फैप के बाद, तो मैं आपको 2 चीज़ का एक सजेशन देने वाला हूँ। बिसाइड्स जो एक्सरसाइज वाला पॉइंट मैंने बताया हुआ था, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। इसके बिसाइड आप काम ये कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, देन विटामिन डी का एक सप्लीमेंट लेना आप शुरू कर दो, साथ में आपको एक वे प्रोटीन भी लेना शुरू कर दो। वो तो आपको जिम के टाइम पे ही शुरू कर देना चाहिए था, बट इन जनरल आप उसको डेली अपने लाइफ में इंटेक ले सकते हो। बट याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने बार बार आप फैप कर रहे हो और ये 2 सप्लीमेंटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी रीगेन कर रहे हो, नहीं, ये मिसयूज है, ऐसा नहीं करना है। कौन सा विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है या कौन सा वे प्रोटीन लेना है, उसके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखे हैं ऑलरेडी, जाके आप वहां पे चेक कर सकते हो। ऑल्सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द न्यू व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, भाई अगर आप कोई हो जो अपने नो फैप की जर्नी में हेल्प चाहते हो, आपको इस चीज से, इस एडिक्शन से निकलना है, तो हमारे चैनल के थ्रू होता है एक नो फैप का वेबिनार, आप चाहो तो उसको आके ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको काफी कुछ मेथड्स बताता हूं, चीजें बताता हूं, हमारे 1-on-1 डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जहां पे हम एक दूसरे को मेंटली हेल्प करते हैं, जिससे आप अपनी इस एडिक्शन से बाहर निकल पाओ। ये एक सीरियस वेबिनार होता है, तो ये पेड वेबिनार है, इसकी जो अमाउंट है काफी मिनिमल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मंथली हमारा ये होता ही एक्टिविटी, अभी मंथली एक बार होता है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा और तो हम उसको मंथली 2 से 3 बार भी करेंगे। इसका जो लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म को भर दीजिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी जब भी हमारा नेक्स्ट वेबिनार सेशन होने वाला होगा। बिसाइड्स दिस दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अब तो जाके। एंड बिसाइड्स दिस, अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए, आपको मुझसे बात करना है, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। याद रखिए, ये डिसिप्लिन की जर्नी है, लेवल अप करने की जर्नी है। तो भाई देखो, इंस्टाग्राम पे भी हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट्स है जो आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर आपकी माइंडसेट की ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इवन हमारे यूट्यूब पे काफी ऐसे वीडियोस हमने डाल के रखे हुए हैं जो आपको बजट शॉपिंग से लेकर आपको हैंडसम दिखने के लिए एंड अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, सारे सब चीज़ों के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस डाल के रखे हैं, तो उसको भी जाइए देखिए और उसको भी फायदा उठाइए। अगर आपके कोई और वीडियो सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताओ उस पर, या इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम करके बताओ, मैं ज़रूर उसको चेकआउट करूँगा। वैसे सिर्फ यूट्यूब नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। जितना मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे नहीं ना, उससे ज़्यादा मैं स्नैपचैट स्टोरी पे हूँ, बिकॉज वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ अनसेंसर्ड डालता हूँ। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जहाँ पर भी रहे सेफ और सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे डूड क्रू, कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ। बाय।